अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, अभी अनलॉक पीरियड चल रहा है। तो 16 मार्च से जो है स्कूल बंद है और 16 मार्च को सर्कुलर आया था कि 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेगा और उसके आगे का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। इसलिए असातिज़ा ने ज़रूरत महसूस की, मैंने भी ज़रूरत महसूस की कि ये जो पीरियड है 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का, इसके अंदर बच्चों का रिवीजन वाला पीरियड होता है और अप्रैल के महीने से एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। तो ये 15 दिन जो है इसके अंदर बच्चे बहुत सारा भूल जाएंगे, ये सोचकर बहुत सारे असातिज़ा ने और खुद मैंने भी जो है इस ज़रूरत को महसूस करते हुए तलबा को व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया हमने और कई असातिज़ा ने भी शुरू किया ताकि बच्चों का जो है रिवीजन होता रहे। और अगर 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाता है तो बच्चे जब पेपर देने आए तो उनको सारी चीज़ें याद रहे, यही सोचकर जो है व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया गया। लेकिन ये सिलसिला 31 मार्च तक चलता रहा। उसके बाद पता चला कि लॉकडाउन जो है वो शुरू होने वाला है और फिर वो लॉकडाउन चलता रहा और ऐसी सूरत में अप्रैल का पूरा महीना व्हाट्सएप के ज़रिए तलबा को वर्कशीट भेजी गई और उस वर्कशीट पे बच्चों को जो है जवाब लिखकर बच्चों ने उसके स्क्रीनशॉट हमको भेजे। फिर हमने उसको चेक करके उन्हें वापस स्क्रीनशॉट उनका जो है उनको वापस किया कि बच्चों आपने जो जवाब लिखे हैं वो कितने सही और कितने गलत है और जो जवाब गलत है उसको आप लोग सही कर लें। इस तरह से मार्च में जो है ये सिलसिला चलता रहा और अप्रैल में चला। अप्रैल के एंड तक जो है सर्वे हार्ट के ऊपर मैंने जो है वो शुरू किया कि किस तरह से सर्वे हार्ट में जो है पेपर तलबा को भेजा जाए और बच्चे जो है उसके अंदर सर्वे हार्ट में अपना पेपर हल करें। ऐसे दूसरे भी कई असातिज़ा ने सर्वे हार्ट के ज़रिए तलबा का टेस्ट लिया, उनको सवाल दिए, बच्चों ने वहाँ से उस टेस्ट को कंप्लीट किया, फॉर्म फिल किया, उस पर्चे को हल किया और रिस्पांस दिया। उसके बाद उसको चेक करके उनको रिटर्न किया गया। उसके बाद असातिज़ा ने गूगल फॉर्म का भी इस्तेमाल किया। तो इस तरह से जो है गूगल फॉर्म और सर्वे हार्ट और PDF फाइल वर्कशीट के ज़रिए तलबा की पढ़ाई बिना किसी सर्कुलर के, बिना किसी गवर्नमेंट की सर्कुलर के असातिज़ा ने ये सिलसिला जारी रखा कि तलबा का किसी तरह से घर पे रहने के बाद नुकसान ना हो। स्कूल बंद थे लेकिन असातिज़ा घर में रहकर बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर चुके थे और तकरीबन ये सिलसिला जो है मैंने तकरीबन 16 मार्च से शुरू किया था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ और मुझे बाद में पता चला कि और भी स्कूलों में और भी असातिज़ा ने ये काम शुरू किया। मैंने ये काम शुरू किया और अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ई लर्निंग एंड टीचिंग पे ये सिलसिला मैंने स्टार्ट किया। शुरू में मैंने उनसे असातिज़ा से कहा भी कि मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि घर बैठे वर्कशीट हम बनाएंगे, बच्चों को भेजेंगे और बच्चे उसको रिप्लाई करके जवाब देके हमको भेजेंगे। इस तरह से रोज़ाना एक वर्कशीट मैं बनाने वाला हूँ और तलबा को देने वाला हूँ और ये वर्कशीट मैं आपके अपने ग्रुप ई लर्निंग एंड टीचिंग में भी जो है इसको मैं पोस्ट करूँगा। वहाँ से आप लोग अपने स्कूलों में भी जो है इस PDF फाइल को शेयर कीजिए और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में शेयर कीजिए। इस तरह से वो स्टार्ट हुआ। शुरू में मैं अकेला था, बाद में असातिज़ा ने देखा कि तलबा का रिस्पांस मिल रहा है सर को या मुझे मिल रहा है, तो बाकी असातिज़ा ने भी अपने तौर पर शुरू किया। मेरी नॉलेज में और भी नहीं है कि ऐसे कितने असातिज़ा ने अपने तौर पर शुरू किया होगा, लेकिन मैं अपनी ग्रुप की, अपने व्हाट्सएप ग्रुप की और मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो इस तरह से असातिज़ा मेरे साथ जुड़ते गए और कई असातिज़ा उसके अंदर शिरकत करने लगे। ड्राइंग, क्राफ्ट वगैरह सब उन्होंने लिया। मैंने असातिज़ा से कहा था कि अगर हमारे वर्कशीट जो हम भेज रहे हैं उसमें अगर एक भी बच्चा हमारा अगर उसको कर रहा है तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, धीरे धीरे हमारे बच्चे बढ़ेंगे। तो इस तरह से वालिदैन ने भी जो है वो वर्कशीट जो मिलती थी उसको बच्चों से हल करवा कर उसकी आंसर शीट हमको भेजा करते थे। ये सिलसिला चलता रहा, अप्रैल का पूरा महीना चलता रहा, उसके बाद मई का महीना भी चलता रहा और उसके बाद फिर जो है गवर्नमेंट की तरफ से, BMC की तरफ से सर्कुलर आया कि असातिज़ा को अब चाहिए कि वो गूगल मीट के ज़रिए अपने तलबा को पढ़ाएं। गूगल मीट तलबा को जो है
बुलाया गया, उनके वालिदैन को बुलाया गया और गूगल मीट और गूगल क्लासरूम जो है उनको इंस्टॉल करने के लिए कहा गया। उसके बाद फिर जो है उस पर शायद काम नहीं हो सका, तो फिर जूम के ज़रिए तलबा को पढ़ाने के लिए सिलसिला शुरू किया गया। वैसे रोज़ाना असातिज़ा डेली 1 घंटा बच्चों को जो है तीसरी और चौथी में पढ़ा रहे थे। बाकी और 5वीं से 10वीं तक के भी बच्चों को जो है जूम पर या गूगल मीट पर असातिज़ा पढ़ा रहे थे। लेकिन रोज़ाना की पढ़ाई के साथ साथ और तलबा ये सवाल ये आ रहा था कि असातिज़ा जो है वो ऑनलाइन बच्चों को रोज़ाना 1 घंटा पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बच्चों की तादाद जो है वो 5 या 10 रहती है। मेरे ग्रुप में कम से कम 20 से 25 तादाद रहती थी। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता था कि बच्चों की तादाद कम है। 5 बच्चों को पढ़ाने की जगह अगर 50 बच्चे हमारे सामने हों तो पढ़ाने का मज़ा और अलग हो जाएगा। तो मुतादिद जो है शिकायतें आने लगी, अखबारों में लिखा जाने लगा कि बच्चे तो है ही नहीं पढ़ने के लिए और असातिज़ा जो है घर से बैठ के पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों की तादाद बहुत कम है। जब ये इस तरह के तासुरात जो है तमाम ज़बानों में आने लगे तो उन तासुरात की बिना पर मुझे ऐसा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसकी बिना पर जो है ज़रूरत को महसूस करते हुए बीएमसी के जो आला अहदेदार हैं उन्होंने फैसला किया कि हम ऐसा सिलसिला शुरू करेंगे कि जहाँ टीचर 5 बच्चों को पढ़ा रहा है वहाँ पर हम बच्चों 500 तक बच्चे उनको प्रोवाइड करेंगे। 500 बच्चे तक जो है वो उन टीचर्स के साथ जोड़ेंगे जो 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहीं पर वो असातिज़ा जो है 500 बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए जो है एक सर्कुलर निकाला गया और उसके तहत जो है 4 लैंग्वेज शुरू की गई, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। और हर चैनल के जो है हर मीडियम के 40 जो है चैनल स्टार्ट हुए, यानी कि उर्दू के 10, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10 और मराठी के 10। इस तरह से 4 लैंग्वेज के 40 चैनल शुरू किए गए और उन पर रोज़ाना 8 बजे से लेकर पहली से लेके 8वीं तक उसमें सुबह 8 बजे से लेके 9:40 तक पढ़ाया जाता है। और 9वीं और 10वीं में जो है सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक रोज़ाना जूम पर पढ़ाया जाता है। और इसी तरह से जूम पे पढ़ाने के साथ साथ उसको लाइव टेलीकास्ट जो है यूट्यूब पे भी किया जाता है। तो वो तलबा जो जूम पर नहीं आ सकते या जिनके वालिद अपना मोबाइल घर से बाहर ले जाते हैं और बच्चे जो है वो जूम पर एंट्री नहीं कर सकते, उनको इस्तेमाल करने नहीं मिलता, तो ऐसे तलबा को यूट्यूब के ज़रिए वो असबाब जो उन्होंने जूम पर नहीं देख पाए वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो इस तरह से लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे होता है। ये सारे जो वीडियो जो लेक्चर है जो 10 अगस्त से शुरू किए गए और उस के बाद जो है तकरीबन 48 जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं, वीडियो बन चुके हैं, यानी 48 लेसन हो चुके हैं एक क्लास का। तो इस तरह से कई सारे पहली से लेकर 10वीं तक के वीडियोस जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। वो तलबा जो है जूम पर अपनी मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो जूम पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो तलबा जो है यहाँ पर यूट्यूब के ज़रिए वो सारे चैप्टर, वो सारे असबाब जो है वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो तलबा का ये सबसे बड़ा मसला था कि उनके पास मोबाइल नहीं रहता है, तो आज बहुत सारे तलबा जो है यूट्यूब के ऊपर जो है बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं। तो उस वक्त जो है वो अपने चैनल के, यानी अपनी क्लास का चैनल ऑन करके वो यूट्यूब पर अपने क्लास की, अपनी जमात के वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद उनकी पढ़ाई में मदद हो सकती है। तो इस तरह से ये शुरू किया गया है और उसकी लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तमाम चैनल्स की। अगर आप यूट्यूब को सर्च करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे BMC EDU उर्दू स्टैंडर्ड 1 या फिर स्टैंडर्ड 2nd, 3rd, 4th, इस तरह से आप स्टैंडर्ड लेके आएंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल, उसमें BMC का चैनल आपको नज़र आएगा। वहाँ पर आप जो है क्लिक करके जितने भी चैप्टर जो है पहले के हो या दूसरी के हो या तीसरी के हो या चौथी के हो या 10वीं के हो, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये शुरू किया गया है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और वो असातिज़ा जो शिकायत कर रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई में सिर्फ 5 ही बच्चे आते हैं,
आज स्टेट लेवल पे जो पढ़ाई हो रही है तो स्टेट लेवल पे तकरीबन जो है 100-150 से ज़्यादा बच्चे आते ही हैं और बाज़ औक़ात जो है 300 को भी क्रॉस कर चुके हैं, यानी एक वक्त में 300 से ज़्यादा बच्चे जो है वो ज़ूम पर एंट्री कर रहे हैं। और सिर्फ मुंबई के नहीं बल्कि मुंबई के बाहर के तलबा के लिए भी लिंक जो है ओपन रखी गई है। किसी भी तरह का पासवर्ड उनको या कोई आईडी बच्चों को डालने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, बल्कि सिर्फ जो दी गई लिंक है व्हाट्सएप पे उस पर क्लिक करके तलबा अपनी जो क्लास है उसमें वो दाखिल हो सकते हैं। तो इस तरह से पहली से लेकर 10वीं तक के 4 मीडियम के जो है चैनल्स बने हुए हैं। तो उस पर क्लिक करके आप अपने वीडियो अपने ज़ूम की जो क्लास है उसमें एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पर इंटरेक्शन होता है। असातिज़ा जो है बहुत ही स्टेट लेवल पे लेसन है, इसलिए असातिज़ा एक लेसन की तैयारी में कम से कम 3-3 दिन लगा रहे हैं, 2-2 दिन लगा रहे हैं और पीपीटी बनाते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ असातिज़ा के पास जो है 5 या 10 बच्चे आते थे, वहीं पर वो असातिज़ा जो स्टेट लेवल पे लेसन ले रहे हैं उनको एक वक्त में 150 से ज़्यादा तलबा मिल रहे हैं। और वो टीचर जो 5 बच्चों पे मेहनत कर रहा था, 5 बच्चों तक अपना लेसन पहुंचा रहा था, 5 बच्चों को सिखा रहा था, आज वही टीचर जो है आज 150 से ज़्यादा तलबा को सिखा रहा है और 150 से ज़्यादा बच्चे जो है वो सीख रहे हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। और वो तलबा जिनके पास मोबाइल नहीं है या फिर वो तलबा जिनके वालिदैन जिनके वालिद जो है वो काम पर गए हैं और मोबाइल घर में नहीं है, तो घर पे आने के बाद वो अपने वालिद से मोबाइल लेकर यूट्यूब पे ये सारे चैप्टर्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो उनका भी नुकसान नहीं होगा और ये यूट्यूब पर वीडियोस हमेशा रहने वाले हैं। तो ये बच्चे कभी भी एनी टाइम जो है वो यूट्यूब के ऊपर जहाँ वो मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टून्स देखते हैं, सीरियल देखते हैं, वहाँ उनको ये यूट्यूब पे चैनल देखने मिलेगा जिस पर वो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो तलबा ज़ूम पर आते हैं उनको इंटरेक्शन का भी मौका मिलता है, यानी टीचर पढ़ाने के साथ साथ जब सवालात करते हैं तो बच्चों को अनम्यूट किया जाता है और तलबा जो है उन सवालात के जवाब देते हैं। 150 तलबा में से बहुत सारे तलबा ऐसे उसमें टैलेंटेड निकल ही जाते हैं कि टीचर ने सवाल किया तो उसका जवाब तकरीबन टीचर के पास आ ही जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि टीचर ने सवाल किया और वो बच्चों की तरफ से जवाब नहीं मिला, बल्कि बच्चों की तरफ से जवाब मिल ही जाते हैं। बल्कि मैंने ये देखा है कि बाज़ औक़ात जो है हम लोग सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारे लैपटॉप का माइक बराबर काम कर रहा है या नहीं, स्लाइड बराबर चल रही है या नहीं, तो हमने बच्चों को 8 बजे का वक्त दिया है और हम क्या करते हैं असातिज़ा और जो CNO जो चैनल नोडल ऑफिसर है वो क्या करते हैं सुबह 7:30 बजे ज़ूम को ओपन कर देते हैं, उसको होस्ट करना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि टीचर जो रहेगी, टीचर और होस्ट जो है यानी कि जो वो ज़ूम को जो ऑन कर रहा है जिसका एडमिन है, तो उसको और टीचर को आपस में बात करने मिलेगी, चेक करने का मौका मिलेगा कि स्लाइड बराबर चल रही है कि नहीं चल रही, आवाज़ बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि 7:30 बजे भी बच्चे ट्राई करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्लास शुरू हुई या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी क्लास मिस हो जाए। तो 7:30 बजे भी मैंने चालू करके देखा है, 7:40 पे भी मैंने देखा है, 7:45 बजे भी देखा है। बच्चे जो है 10 से 12 बच्चे जो है आ ही जाते हैं लेसन शुरू होने से पहले और 8 बजे तक जो है वो 100 के ऊपर जो है बच्चे तकरीबन क्लास के अंदर ज़ूम क्लास के अंदर एंट्री कर ही लेते हैं, 100 से ज़्यादा। 8 बजे तक तो 100 बच्चे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से बच्चों के अंदर शौक ज़ौक़ ये दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, हम देख रहे हैं। और जो असातिज़ा है लेसन होने के बाद भी उन्होंने बारहा देखा है कि लेसन ख़त्म हो जाता है, हम बच्चों से कहते हैं कि तलबा प्यारे बच्चों आपका आज का लेसन जो है यहीं पर ख़त्म होता है, आप लोग लीव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है जाने तैयार नहीं थे, उनको और पढ़ना रहता है। हम पूछते हैं तो देखिए और पढ़ाइए। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि छुट्टी में भी बच्चों ने लॉगिन करके देखा है, मैंने कुछ चालू किया तो बच्चे 10 से 12 बच्चे मुझे नज़र आते हैं। और छुट्टी में भी मैंने उनसे कहा कि भाई छुट्टी है, आपको कल बताया गया था, तो कहते हैं कि नहीं एक तो टीचर पढ़ा दीजिए, एक तो लेसन पढ़ा दीजिए। तो बच्चों के अंदर जो है ऑनलाइन का जज्बा ये देखने में मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं। और लेसन होने के बाद जो है असातिज़ा ग्रुप में रुकते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आज उन्होंने जो लेसन लिया
वो कितना अच्छा था, उसके अंदर क्या क्या अच्छे पॉइंट्स थे, उसके अंदर क्या क्या खामी थी, या कौन सी पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं कर पाया साथीजा ने, इस पर हमारा डिस्कशन होता है। हमारे लेसन जो है 9:40 पे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद हम जो है डिस्कस करते हैं साथीजा, जो ऑब्जर्व करने वाले टीचर्स हैं, जिन्होंने देखा कि भाई ये टीचर पढ़ा रहा है, तो वो टीचर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं बच्चों के साथ साथ। तो वो आखिर में बच्चों की लीव होने के बाद साथीजा रुकते हैं और वो अपने तासुरात देते हैं कि आज आपने जो लेसन पढ़ाया उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ थी, कौन कौन सी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल की, बहुत अच्छे से पढ़ाया, और क्या क्या चीज़ें जो है उसमें खामी देखने को मिली, जो कमी नज़र आई वो उसका भी जिक्र होता है। और बहुत अच्छी बात है कि जिन असातिज़ा को उनकी कमी बताई जाती है, उनको सजेशन दिया जाता है, वो असातिज़ा उस कमी को कबूल करते हैं कि वाकई में ये कमी आपने देखी और हमारी इस्लाह की, आइंदा हम जो है जो भी लेसन लेंगे इंशाल्लाह उस कमी को हम मुकम्मल तौर से मिटाने की कोशिश करेंगे और कमी से पाक हम लेसन देने की कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा। तो असातिज़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छी पीपीटी बना रहे हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और बच्चों को अच्छे से अच्छा, आसान से आसान तरीके से पढ़ाने की मुकम्मल जो है वो असातिज़ा कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कामयाब भी हो रहे हैं। सारे लेसन बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं और तलबा को भी जो है वो बांध के रखे हैं। उनके लेसन इतने अच्छे होते हैं कि तलबा जो है वो बराबर 8 बजे सारे के सारे बच्चे जो है वो मोबाइल के सामने बैठ जाते हैं। हम गाहे बगाहे तलबा को ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मोबाइल आपको कैसे रखना है, कितना फासले पर रखना है और स्क्रीन को किस तरह से देखना है। ये नहीं कि मोबाइल लेके यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ज़ाविया उनका जो आंखों का बदल रहा है। हमने उनको बताया कि भाई मोबाइल को आप एक जगह पर, ऐसी जगह पर, साकिन जगह पर रखें जहाँ से आपको अच्छी तरह से नज़र आए और बार बार आपके आंखों का ज़ाविया जो है बदलता ना रहे, क्योंकि अगर मोबाइल हिलता रहेगा, कैमरा हिलता रहेगा तो आंखों का ज़ाविया बदलता रहेगा, जिससे आंखों पे जोर पड़ेगा। तो हमने बार बार तलबा को जो ये सबक शुरू होने से पहले और सबक के एंड में हमने हिदायतें दी है। बच्चों को बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी दिया जाता है। अगर 8 बजे से बच्चे बैठते हैं तो 8:40 से लेके 8:55 तक का हम उनको ब्रेक भी देते हैं, ताकि बच्चे जो है थोड़ा सा चहलकदमी कर ले, अगर नाश्ता नहीं किया तो वो कर ले, या थोड़ा सा वो फ्री हो जाए, थोड़ा लेट जाए। तो उनको हम लोग 10 से 12 मिनट का हम लोग उनको ब्रेक भी देते हैं, रिसेस देते हैं और उसके बाद फिर हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट होता है। तो बच्चों को हम मोबाइल से दूर रहने की भी सलाह देते हैं कि जितना हो सके आप अपने हाथों में मोबाइल ना लें, बल्कि जितना हो सके आपका मोबाइल जो आपके जिस्म से, आपके बॉडी से दूर रहे, उसको ज़्यादा टच ना करें, उसको अपने हाथों में ना ले, अपने पैरों पे रख के ना बैठें। ये इंस्ट्रक्शन देते हैं हम। लेट कर ना देखें बल्कि बैठ कर देखें, और अगर आपके घर में अच्छा है दीवार पे टेका लगा के अगर आप बैठ सकते हैं तो वहाँ बैठिए, ताकि पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो डिस्टर्बेंस ना हो घर में, क्योंकि लेसन हो रहे तो प्राइवेसी का भी मामला होता है। तो हमने बच्चों को ये भी बताया कि आप बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठें कि घर में जो अफराद घर में हैं वो कैमरे के अंदर ना आए। तो आप दीवार के बिल्कुल लग कर बैठें, ताकि आप टेका भी लगा सके अच्छे से, पीठ लगा के टेका लगा के अच्छे से बैठ सके, तो आपकी पीठ में दर्द भी नहीं होगा। और उसके अलावा जो है पीछे कोई आ रहा है जा रहा है तो वो कैमरे के अंदर नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा जो है आप जैसे ही मोबाइल इस्तेमाल हो जाता है, 2 लेसन हो जाते हैं, आप फ़ौरन अपना मोबाइल अपने अम्मी को शुक्रिया अदा करते हुए दे दें कि आपने हमें पढ़ने के लिए मोबाइल दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए बच्चों को हम ये जोर दे रहे हैं कि सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए मोबाइल लेना है, उसके बाद अपने मोबाइल को आप अपने अम्मी को दे देना है। दिन भर गेम वगैरह नहीं खेलना है, ना ही जो यूट्यूब का आपको देखना है, बल्कि जूम पर आपको पढ़ाई करने तक आपको ये मोबाइल आपके हाथ में रहेगा। ये मोबाइल जो है इससे कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके दूर रहें। उनके हम नुकसान भी बच्चों को बताते हैं और उसके फ़ायदे भी बताते हैं। तो इस तरह से बच्चों ने काफ़ी हद तक जो है वो हमारी बातों को सुना और हिदायत का अमल किया। हमने बच्चों को ये भी कहा कि आप जो है यूनिफॉर्म पहन कर आए। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स में से एक टीचर थी जिसने मुझसे कहा कि हम जो रोज़ाना ऑनलाइन 1 घंटा पढ़ाते हैं उसमें हमारे बच्चे जो यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, बाकायदा यूनिफॉर्म और आईडी वगैरह लगा के आते हैं। तो वो टीचर की मुझे बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने जूम पे जो रोज़ाना स्टेट लेवल पे पढ़ाई होती है उस पर मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों आप जो है कैमरे के सामने होते हैं, आपको पूरी दुनिया देख रही है, स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे आप जो दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्यों ना, कि बहुत अच्छा हो कि अगर आप यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं तो आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये फ़लाँ स्कूल का यूनिफॉर्म है,
और ये बच्चा देखो कितने कायदे और सलीके से बैठा है। तो हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को हिदायत दी जूम पर कि आप अपना यूनिफॉर्म पहनकर प्रॉपर वे में बैठे, ऐसी जगह बैठे जहाँ पे पीछे कोई भी जो है डिस्टर्बेंस ना हो, और आप दीवार को टेका लगा कर बैठें। मोबाइल को ऐसी जगह रखें कि बार बार आपको जो है वो हाथों में लेना ना पड़े, आपकी आंखों का जाविया चेंज ना हो। और तलबा ने उन बातों को ध्यान दिया। वालिदैन भी जो है तलबा के साथ बैठते हैं, वो भी देखते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि 2 मोबाइल लेकर बैठे हैं, एक तरफ बेटी जो है मोबाइल लेकर बैठी है, वहाँ से आंसर करिए, और दूसरी तरफ वालिदा बैठी है मोबाइल में, मोबाइल लेकर अपने आईडी से, और वो बराबर देख रही है कि मेरी बच्ची किस तरह से जवाब दे रही है, वो खुद भी ऑब्जर्व करती है। मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चों के साथ खुद बैठते हैं, लेसन को देखते हैं, और कहीं कहीं जब अगर बच्चा जवाब नहीं दे पाता है तो वालिदैन उनकी मदद भी करते हैं जवाब देने में। तो इस तरह से वालिदैन को पता चल रहा है कि टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ाते थे तो उनको जो है देखने का मौका नहीं मिलता था कि टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या उनका तरीका होता है, लेकिन ऑनलाइन में जो है वो देख रहे हैं कि असातिज़ा जो है पीपीटी के ज़रिए और एक्सप्लेनेशन के ज़रिए प्यार मोहब्बत से किस तरह से बच्चों को समझा रहे हैं, बहुत प्यार से समझा रहे हैं और उनसे जवाब दे रहे हैं, उनको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वालिदैन भी यहाँ पर बहुत खुश है और तलबा भी बहुत खुश है, और बच्चे जो है वो उनको गाहे बगाए जो इंस्ट्रक्शन दिए रहे हैं वो वालिदैन भी उनको फॉलो कर रहे हैं, बच्चे भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और इस तरह से जो है एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है। बच्चे जो है रोज़ाना बराबर हाजिर होते हैं, जवाब देते हैं। वो बच्चे जो म्यूट होने की वजह से अपने जवाब नहीं दे पाते हैं, वो चैट बॉक्स में अपने जवाब देते हैं, और अगर उनको वेरी गुड कहना है कि टीचर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो वो चैट बॉक्स में लिखते भी हैं, एक्सीलेंट लिखते हैं, कभी वेरी गुड लिखते हैं, कभी गुड लिखते हैं। तो ये भी बच्चे करते हैं। उसके अलावा रिएक्शन भी देते हैं। वो उसके अंदर एक ऑप्शन है जिसमें बच्चे रिएक्शन देते हैं, तो कभी वो ऐसे थम्स बताते हैं, कभी वो ताली बताते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो है असातिज़ा की हौसला अफजाई करते हैं और उनको रिएक्शन देते हैं। बच्चों से टच में रहने के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें सिर्फ हमारी जो टीचर जो पढ़ा रहा है सिर्फ उसके क्लास के बच्चे नहीं, बल्कि मुंबई शहर के सारे बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी जहाँ जहाँ तक लिंक पहुँची है उसमें अलग अलग बीएमसी के, प्राइवेट के, हर तरह के बच्चे जो है उस ग्रुप के अंदर है। उस ग्रुप के अंदर रोज़ाना जो है लिंक दी जाती है। लिंक कॉमन है, चेंज नहीं होती, वही लिंक रहती है रोज़ाना, ताकि वालिदैन को परेशानी ना हो लिंक ढूंढने में। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से लिंक देते हैं और टीचर्स के नाम देते हैं, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाया जाएगा वो भी हम बताते हैं कि फला टीचर इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाएगी और ये सब्जेक्ट पढ़ाएगी। तो वो भी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों के मोबाइल तक व्हाट्सएप के ज़रिए हम लोग पहुँचाते हैं। इस तरह से जो है ये लॉकडाउन पीरियड में बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है। तो वो तलबा जो अभी तक जो है जूम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक BMC EDU उर्दू स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के जो क्लासे हैं, अगर उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। और वो तलबा जो जिनको अभी तक पता नहीं है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम BMC की तरफ से चल रहा है, स्टेट लेवल पे मुंबई के असातिज़ा जो है इसको पढ़ा रहे हैं, तो तमाम तलबा तक ये बात अगर नहीं पहुंची है तो वो तलबा जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो वालिदैन जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप जो है अपने बच्चों को जूम क्लास में ज़रूर ज्वाइन कराएं, और डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की अव्वल जमात से यानी स्टैंडर्ड 1 से लेके 10 तक के सारे जो है वो लिंक दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं और आपके जो लेसन नहीं हुए हैं वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो तमाम वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए जो है आप अपने बच्चों को ज़रूर जो है जूम की मीटिंग में शामिल करें। और अगर मोबाइल की दिक्कत है कि घर में एक ही मोबाइल है और वालिद साहब लेकर चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप यूट्यूब पर जो है बच्चों को वो वीडियो ज़रूर दिखाएं। जहां हम दूसरी चीज़ें दिखाते हैं यूट्यूब पर, आप जो है अपने बच्चे की क्लास के वीडियो दिखाएं ताकि बच्चों को जो है उनकी पढ़ाई का किसी तरह से नुकसान ना हो। 5वीं जाने के बाद उनकी बेस मजबूत रहे। ये पहली से लेकर चौथी तक में, चौथी जो है ये इनकी जो है सबसे बड़ी क्लास है, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा प्राइमरी से सेकेंडरी में
जाने वाला है तो उसकी पढ़ाई अच्छी हो, बल्कि मेरे हिसाब से तो पहली से लेकर 10वीं तक तमाम तलबा को पढ़ाई ऑनलाइन उनको देखना चाहिए। यूट्यूब एक एक लेसन तो कम से कम रोज़ाना देखना चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई का सिलसिला चलता रहे, बच्चे पढ़ाई से टच में रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वालिदैन देख रहे हैं वो किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को ज़ूम मीटिंग में शामिल कराएंगे, या फिर यूट्यूब की लिंक के ज़रिए उनको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे चैनल पर जाकर, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो है इसका फ़ायदा उठा सके, जो BMC की तरफ से शुरू किया गया, तमाम तलबा इसका फ़ायदा उठा सके और उनकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी तरह की कोई खलल ना हो। भले ही कोरोना वायरस ने सब चीज़ें बंद करा दी, लेकिन पढ़ाई को बंद नहीं करा सकता। कोरोना वायरस ने सब चीज़ें बंद कर दी, लेकिन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, लेकिन चल रही है। बहुत से वालिदैन जो है वो ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने ट्यूशन का सहारा भी लिया है, वहाँ से भी वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन जिनके पास गुंजाइश है ट्यूशन के पैसे देने की, वो कर रहे हैं। जिनके पास गुंजाइश है डेटा रिचार्ज करने की, वो भी कर रहे हैं। मतलब हर वालिदैन जो है वो बेदार है, अपने बच्चों का नुकसान नहीं चाह रहा है। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, यूट्यूब के ज़रिए भी कर रहे हैं बच्चे और ज़ूम के ज़रिए भी हो रही है। स्टेट लेवल पे जो है सुबह 8 बजे से तो हो ही रही है। पर्सनल में भी जो है असातिज़ा अपने बच्चों को 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, और वो वालिदैन जो रोज़ाना की क्लास में या स्टेट लेवल की क्लास में नहीं आते हैं, वो ट्यूशन के ज़रिए भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई जारी है, कोरोना वायरस ने पढ़ाई को रोक नहीं पाया, पढ़ाई का सिलसिला जारी है, क्योंकि हमारे वालिदैन बेदार है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है। जब दुनिया के दूसरे काम सब हो रहे हैं तो पढ़ाई क्यों रुकी रहे? पढ़ाई भी हो रही है। बाकायदा जो है मदरसों के अंदर भी जो है ज़ूम के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो पढ़ाई कोरोना वायरस नहीं रोक सकता, ये पढ़ाई इंशाल्लाह चलती रहेगी। और हम सबको मिलकर दुआ करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके पूरी दुनिया से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, और तमाम जो सहूलतें लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को मिलनी चाहिए, उन सब को वो सहूलतें मिल सके, ये हम सबको मिलकर दुआ करना चाहिए। पूरी दुनिया से कोरोना वायरस साफ़ हो जाए, तमाम तलबा पढ़ाई कर सके, जो बेरोज़गार हैं वो काम कर सकें, जो बीमार हैं उनका इलाज हो सके। ऐसी सारी जो नॉर्मल हमारी लाइफ थी कोरोना वायरस से पहले, ऐसी ही नॉर्मल लाइफ हमारी दोबारा आ जाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। और आपसे भी कहते हैं कि आप भी रोज़ाना इस दुआ को ज़रूर करें, क्योंकि इस कोरोना वायरस के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अजीज़ों को खोया है, बहुत तकलीफ़ सही है। बहुत से लोगों के अजीज़ जो है वो उनके साथ थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो उनके साथ नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है इस मर्ज़ की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं, तो वो दुख उनको है, और ये दुख हम सबको महसूस करना चाहिए। तो हम दुआ करें कि ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द चला जाए, ताकि हम सब एक महफूज और एक अच्छी लाइफ जी सके, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके। इस कोरोना वायरस ने बहुत से लोगों की जान तो ली ही ली है, बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार भी कर दिया है, लोगों के कामकाज बंद पड़ गए और उनके घर में खाने पीने की तकलीफ़ आ गई है। तो हम सबको ये उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो आज जो है भूखे हैं, बेरोज़गार हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, जिनके अज़ीज़ इस दुनिया से चले गए, जो कोरोना वायरस से पहले उनके साथ थे। हम उन सब के बारे में हमको सोचना है। साथ ही साथ हमको ये तालीम का सफ़र भी जारी रखना है, उन सबको भी हमको महसूस करना है, उन सब के बारे में भी सोचना है, एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प भी करना है हमको, और साथ में पढ़ाई का सिलसिला भी हमको बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, रुकना हमको नहीं है। इंशाअल्लाह हम सब जो है पढ़ाई करते रहेंगे, हम लोग आपको पढ़ाते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहेंगे, और अब हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। रोज़ाना पढ़ाई आपकी होती रहेगी इंशाअल्लाह। और हम सबको जो है इस बीमारी से और ऐसी और मोहल्ली जितनी बीमारियाँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, जानलेवा बीमारी, उन सब से हम सब की हिफाजत हो, यही मेरी दुआ है। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। फिर मिलूँगा मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।